देख लिया था आम जनता ने कि कैसा काम कांग्रेस कर रही है। उन्होंने काम को नकार दिया, उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के काम को नकार दिया, उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू के मॉडल को नकार दिया, उन्होंने चन्नी के मॉडल को नकार दिया, काम को उनके नकार दिया। बिल्कुल। और आप देखिए कि कांग्रेस से अलग होकर जो कैप्टन अमरिंदर सिंह एक नई चाल चलने की कोशिश कर रहे थे, उस चाल पर भी पानी फेर दिया आम आदमी पार्टी ने। जो पटियाला से कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब लोक कांग्रेस के नेतृत्व में बीजेपी के गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरे थे, उनको ही आम जनता ने नकार दिया। वो भी अपनी सीटों पर पीछे चल रही हैं। यानी कुल मिलाकर पंजाब की आम जनता ने दिल्ली के मॉडल पर विश्वास किया है और उन्होंने देखा। अच्छा, आप ये भी देखिए कि ऐसा नहीं था कि 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आम आदमी पार्टी 20 सीटें जीतकर शांत बैठ गई थी। एक अच्छी विपक्ष की भूमिका निभाई थी। और जब आप अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाते हैं और सरकार को घेरते हैं हर मुद्दे पर, तो आम जनता सोचती है कि अगर ये विपक्ष में होकर इतना बढ़िया काम कर रही तो सरकार में हुई तो कितना बढ़िया काम करेगी। और इसी वजह से सरकार बनाने का मौका आम आदमी पार्टी को पंजाब में मिलता दिख रहा है। और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बयां कर रही हैं, क्योंकि अभी तो रुझान आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भंगड़ा पा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें पंजाब की ही, तो पंजाब के अंदर हमने कांग्रेस का लूप होल देखा है। उसकी वजह से कांग्रेस आत्ममंथन करना पड़ेगा कांग्रेस को, जो अभी प्रतिमा जी कह रही थी कि हाँ आत्ममंथन तो करना पड़ेगा कि कांग्रेस का लूप होल कहां रहा। लेकिन अगर हम बात करें जो शतरंज की चाल कहीं ना कहीं कैप्टन ने चलने की कोशिश की, उसमें हमने देखा कि कांग्रेस को कैप्टन ने इतना कमजोर कर दिया कि आगे आने वाले समय में भी हम देखेंगे कि कांग्रेस कमजोर ही रहेगी। बिल्कुल। और बड़ी बात थी कि ये कहा जा रहा था कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी पंजाब के मॉडल को गोवा में, मणिपुर में, उत्तराखंड में बनाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बिल्कुल। और ऐसा जाहिर तौर पर ऐसा होता नहीं आया है, क्योंकि अगर हम बात करें इन तस्वीरों की, तो तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि आम आदमी पार्टी की बयात किस तरीके से पंजाब के अंदर बह रही है। क्योंकि रुझान आप देखिएगा, इस वक्त हम आपको रुझान भी दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि बात अगर पंजाब की करें, उत्तर प्रदेश की करें, या फिर गोवा, मणिपुर या फिर उत्तराखंड की करें, तो रुझान लगातार सामने आ रहे हैं। और आपको इस वक्त तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। उत्तर प्रदेश का अगर हम जिक्र करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, जो कि जेके 24/7 न्यूज का एग्जिट पोल भी कह रहा था। फिलहाल ये रुझान सामने आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता झूम रहे हैं, उससे लगता है कि आम आदमी पार्टी आगे आने वाले समय में विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। नवदीप छाबड़ा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं पंजाब से, रीजनल हेड। नवदीप, एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम देख सकते हैं कार्यकर्ताओं को हाथों में झाड़ू है, डोल नगाड़ों के साथ इस वक्त तस्वीर नजर आ रही है। आपके पीछे की तस्वीर भी हम देख रहे हैं, कुछ तस्वीरें आप दिखा रहे हैं नवदीप, जल्दी से। चलिए फिलहाल नवदीप का रुख करेंगे, क्योंकि बड़े चेहरे हैं नवदीप और बाइट लेने की कोशिश नवदीप लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि तमाम राजनीतिक दलों के सामने आम आदमी पार्टी की जो झाड़ू चली है, उस झाड़ू ने सभी राजनीतिक दलों के जो बड़े दिग्गज चेहरे थे उनको नकार दिया, और जिनको नए फॉर्मूले के तौर पर कांग्रेस पार्टी लेकर नजर आई। आप मोगा की बात कर लीजिए, सोनू सूद की जो बहन मालविका सूद वहां चुनाव लड़ाई थी मोगा से, उनको भी कांग्रेस ने एक रणनीति भी तो खेली ना। सुखबीर सिंह खैरा का जब जिक्र करते हैं, आम आदमी पार्टी को वहां से देखा कि झटका लगा, वो कांग्रेस में शामिल हो गए, तो तोड़ने की कोशिश भी, लेकिन वो काम नहीं आ पाई। अब्दुल का रुख कर लेते हैं, न्यूज रूम से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अब्दुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब्दुल, क्या कहेंगे, इस वक्त 4 राज्यों के अंदर बीजेपी की लहर नजर आ रही है रुझानों में, लेकिन पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी, क्या कह रहे हैं आप? न्यूज रूम के अंदर क्या माहौल बना हुआ है? पर बड़ा शानदार बना हुआ है, जहां एक और अगर 5 राज्यों का जिक्र करें, तमाम रुझान सामने आ रहे हैं, और रुझान अगर नतीजों में तब्दील होते हैं तो पंजाब में खास तौर पर जो एक उभरती हुई पार्टी आम आदमी पार्टी है, वो शानदार बढ़त के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और खबर अभी ये निकलकर सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी जहां पर रुझानों में सरकार बना रही है, तो वहीं चरणजीत सिंह चन्नी, फिलहाल रोक रहा हूं आपको, एक बड़ी खबर आ रही है, राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा सौंप सकते हैं चरणजीत सिंह चन्नी, एक बड़ी खबर आ गई है।
पंजाब ने आपकी सुनामी 84 सीटों पर आगे आम आदमी पार्टी चल रही है। तो इस बीच बड़ी खबर आ गई है, राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा सौंप सकते हैं चरणजीत सिंह चन्नी। बिल्कुल, और बड़ी बात है कि ये तो होना ही था। बिल्कुल। अब आप आगे अंदाजा लगाइए कि अभी तो चन्नी जी राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे, उसके बाद पार्टी में और ज्यादा खटास पैदा होगी। नवजोत सिंह सिद्धू बोलते नजर आएंगे कि अगर मुझे मौका दिया गया होता, मुझे सीएम उम्मीदवार बनाया होता या मेरा मॉडल होता तो शायद पार्टी ज्यादा बेहतर करती नजर आती। चन्नी भी यहां पर अपनी जो दावेदारी वो ठोकते नजर आते कि अगर अकेले मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी होती तो शायद हम ज्यादा भरोसा करते नजर आते। बिल्कुल, दो नाव में पैर रखा, इसलिए ये हालात हम देख रहे हैं। अब्दुल का रुख कर लेते हैं। अब्दुल, क्या दो नाव में पैर रखा गया कांग्रेस की तरफ से, तो ये हालात हम देख रहे हैं? क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी के बारे में खबर मिल रही है कि भैया राज्यपाल को इस्तीफा सौंप सकते हैं, लेकिन सिद्धू साहब अभी कहेंगे मुझे दे दिया होता, चन्नी साहब कहते हैं मुझे अकेले दे दिया होता। दो की जिम्मेदारी दी। पंजाब के अंदर कांग्रेस के अंदर ओहापोह की स्थिति देखने को हमें मिलेगी। हमें यह देखने को मिलेगा किस पर ठीकरा फोड़ा जाएगा, चन्नी साहब पर ठीकरा फोड़ा जाएगा या फिर नवजोत सिंह सिद्धू पर फोड़ा जाएगा या फिर क्या होगा, वो अब हमें समय निर्धारित करेगा। लेकिन इस समय पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए जश्न मनाने की जरूरत है। अभी अगर रुझानों को हम देखें और ये नतीजों में तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि देखिए तकरीबन 11 बजने वाला है, 11 और 12 1 बजे तक ये क्लियरिटी हो जाएगी कुल मिलाकर थोड़ी बहुत। लेकिन न्यूज रूम में हमारे साथ कुछ सहयोगी हमारे, इनसे भी बात कर लेते हैं और आप लोगों को यहाँ का माहौल बताते हैं कैसा है। पलक है हमारी साथ, पूजा है, जया है और तमाम जो सहयोगी हैं जो लगातार डेस्क पर बैठकर आपको अपडेट दे रहे हैं कहां पर कितनी सीटों पर कौन आगे चल रहा है, उनसे भी बात करेंगे। पलक से बात करते हैं। पलक, पंजाब का अगर जिक्र करें, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार रुझानों में बन रही है। बिल्कुल बनते हुए दिख रही है। जब शुरू में हमने एक ट्रेंड देखा था कि पहले जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की राघव चड्ढा जो है देख रहे थे कि वहां पर जाके जिस तरीके से प्रचार हो रहा था, तो लोगों के सोशल मीडिया पर भी एक तरीके से ट्रेंड देखने को मिल रहा था कि शायद आम आदमी पार्टी इस बार जो है पंजाब में आ सकती है। जुनून जनता के अंदर देखते हुए मिल रहा था। और बात करें तो जब राघव चड्ढा की बात करें तो वो बार बार ये बात कह रहे थे कि इस बार जो है पंजाब के अंदर हो सकता है कि हमारी सरकार आए, क्योंकि वो बदलाव की सरकार जो है वो चाहते हैं। वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हुए नजर आ रहे थे। इतना कॉन्फिडेंस अगर आप देखेंगे किसी और व्यक्ति यही अब्दुल, पंजाब की बात हो रही है तो नवदीप छाबड़ा इस वक्त मेरे साथ ग्राउंड जीरो से हैं। वो लगातार बाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं बड़े चेहरों की। नवदीप का मैं रुक कर रहा हूं। नवदीप, इस वक्त आप कहां पर हैं, कैसी हलचल इस वक्त देख रहे हैं? क्योंकि ये खबर मिल रही है कि राज्यपाल को इस्तीफा चन्नी साहब सौंप सकते हैं। है कि मैंडेट जो है वो पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के पक्ष में है और जब नतीजे थोड़ी देर बाद आ जाएंगे तो चरणजीत सिंह चन्नी के पास और कोई विकल्प नहीं बचेगा। और जाहिर सी बात है आज ही वो गवर्नर साहब से मिलेंगे, अपना इस्तीफा सौंपेंगे और अगली सरकार बनने का जो रास्ता पंजाब के अंदर कहीं ना कहीं साफ हो जाएगा। पंजाब के अंदर में चंडीगढ़ के आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के अंदर मौजूद और अब तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जश्न का माहौल है, ढोल बज रहे हैं, डीजे बज रहा है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के तमाम जो समर्थक हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो आम लोग हैं, जो आम आदमी पार्टी के समर्थक है, युवा है, वो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर नाचते भंगड़ा डालते हुए जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। ये चंडीगढ़ सेक्टर 39 की तस्वीरें और यहाँ पर कुछ वर्करों से बात भी करेंगे। आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता यहाँ पर लगातार मौजूद है, महिला वर्कर, हम क्या कहेंगे, इतना बड़ा मैंडेट मिलता हुआ नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी को। जो काम आपने किया, वर्करों ने किया, आज उसका नतीजा सामने आया। बिल्कुल, जो हम देख रहे हैं बड़े बड़े दिग्गजों की ताकत जो है मिल रहे हैं, अपनी कुर्सियां जो है छिटने जा रही हैं। सुखबीर बादल पीछे चल रहे हैं, अपने चन्नी सीएम पीछे चल रहे हैं, प्रकाश सिंह बादल पीछे चल रहे हैं, सिद्धू मजीठिया तक पीछे चल रहे हैं। तो सभी को देखते हुए लोगों ने अपना मैंडेट जो है आम आदमी पार्टी के पक्ष में पूरी तरीके से दे दिया है और बहुत खुशी और मान महसूस हो रहा है लोगों की सोच पर, लोगों की अकलमंदी पर, उन्होंने इतना भारी हमें मैंडेट। भगवंत मान को सबसे बड़ा मान सम्मान पंजाब के लोगों ने दिया। अब वादे पूरे होंगे। जो एक मॉडल की बात की गई थी पंजाब के अंदर, अब वो मॉडल दिखेगा पंजाब के अंदर। बिल्कुल दिखेगा। लोगों ने सिर्फ इसी बात को लेकर वोट दिया है क्योंकि आम आदमी पार्टी की ईमानदारी देखी है उन्होंने, दिल्ली सरकार की जो काम है वो देखे हैं, उसी को देखकर ये जो इतना बड़ा मैंडेट हमें दिया है। तो बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली में काम हुआ है यहाँ पर भी होंगे, एक एक वादा पूरा किया जाएगा। बिल्कुल तस्वीरें एक बार फिर दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि ये लगातार लोग जो है, खासतौर पर महिलाएं यहाँ पर ज्यादा संख्या में अंदर मौजूद है चंडीगढ़ मुख्यालय के अंदर और यहाँ पर ढोल की थाप पर वो थिरकती हुई नजर आ रही है, डांस करती हुई नजर आ रही है और
खुशी जाहिर सी बात है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मैंडेट पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को दिया और उस मैंडेट की झलक जो है यह पार्टी मुख्यालय के अंदर जरूर देखने को मिल सकती है। और थोड़ी देर बाद क्योंकि राघव चड्ढा जो है वो भी चंडीगढ़ पार्टी मुख्यालय के अंदर पहुंचेंगे। हालांकि 10 बजे उनके पहुंचने का समय था, लेकिन थोड़ी देर हो रही है क्योंकि सभी का इंतजार है, सभी को नतीजों का। और थोड़ी देर बाद राघव चड्ढा, भगवंत मान, तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई है। लेकिन ये साफ है कि पंजाब के अंदर जो एक बदलाव की बयान नजर आ रही थी, उसी बदलाव के तहत आज पंजाब के लोगों ने सबसे बड़ा एक ऐतिहासिक मैंडेट जो है वो आम आदमी पार्टी को यहाँ पर दे दिया है। बिल्कुल नवदीप, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। फिर से रुक कर रहे हैं न्यूज रूम की तरफ। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़े हैं जो पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। अब्दुल का एक बार फिर से सीधे रुक करते हैं। अगर बात कर ली जाए तमाम राज्यों के विधानसभा चुनावों की, जो एग्जिट पोल्स कहते हुए नजर आ रहे थे, वो तो काफी हद तक सच्चाई में तब्दील होते नजर आ ही रहे हैं। लेकिन थोड़ी बहुत जो उम्मीद थी कि शायद कांग्रेस पार्टी बीजेपी को गोवा में टक्कर दे सकती है या उत्तराखंड में टक्कर दे सकती है, नजर नहीं आया। नहीं, जाहिर है नजर वो नहीं आया, लेकिन एग्जिट पोल जो नजर आ रहे थे वो अब नतीजों में बहुत मुमकिन है तब्दील हो जाए। अभी हम पंजाब का जिक्र कर रहे थे, उत्तर प्रदेश का आप जिक्र करें तो उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों के हिसाब से रुझानों में बहुमत के आंकड़े के पास पहुंचती नजर आ रही है, पार करती नजर आ रही है। यानी कि उत्तर प्रदेश में भी जो JK 24/7 न्यूज ने एग्जिट पोल दिखाया था उस पर कहीं ना कहीं मोहर भी लगती हुई नजर आ रही है। लेकिन हाँ, अभी ये रुझान है, कहना जल्दबाजी होगा कि नतीजे में ये तब्दील होंगे या नहीं होंगे, और जब नतीजों में तब्दील होंगे तब हम निश्चित तौर पर कहेंगे कि एग्जैक्ट पोल हमारा सामने आ गया। लेकिन रुझानों में अभी भारतीय जनता पार्टी आगे है। पूजा, देखिए, अगर उत्तर प्रदेश का, पंजाब का मैंने पलक से जिक्र करा, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है रुझानों में। टाइम देख रहे हैं हम, लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें जो हैं उतनी हद तक साफ होती हुई नजर नहीं आ रही है। पर अगर हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर रुझान और जो बहुमत है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देख रहे थे हम कि बड़ी बड़ी जनसभा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था, यूपी प्लस योगी, उपयोगी का नारा दिया था। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जनता को पसंद आ रहा है। पश्चिमी सीटों की बात करें जहां हम देख रहे कि बड़ी बड़ी चुनौती किसान आंदोलन को लेकर, जाट समुदाय को लेकर, दलितों को लेकर बातचीत चल रही थी, वहां पर हम देख रहे हैं कि 50% तक जो मतदान है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। और अगर खास तौर पर अवध की सीटों पर बात करें तो वहां पर भी हम देख रहे थे कि बड़ा चैलेंज था। 2017 चुनाव में भी हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, जो कि इस बार भी बरकरार नजर आ रहा है। और अब यही देखने वाली बात होगी। देखिए, 403 सीटें हैं, 386 के तकरीबन रुझान सामने आ गए। अच्छा अब्दुल, जया भी उत्तर प्रदेश से हैं, जया को क्या लग रहा है? जया से भी जानने की कोशिश करिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में हमने जैसी जो सीटें हैं उसके रुझान सामने आ गए हैं। 152 के पार भारतीय जनता पार्टी जाते नजर आ रही है। उत्तराखंड का जिक्र करें जया, उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन कर रही है। 70 की 70 सीटों पर रुझान सामने आ गए हैं। 45 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रही हैं। 20 से पार तकरीबन कांग्रेस नजर आ रही है। यानी कि कांग्रेस बहुत नीचे, हरीश रावत खुद पीछे चल रहे हैं। देखिए, एक तरह से ये साफ तौर से यहाँ का इतिहास भी रहा है कि यहाँ पर सरकार कभी दोहराती नहीं है। लेकिन जो इतिहास है अब इस बार लगातार, क्योंकि देखने में जैसे अभी एग्जिट पोल के जो ये नतीजे है उसमें लग रहा है कहीं ना कहीं अब इतिहास दिखाई देगा। क्योंकि ये अभी एग्जैक्ट पोल नहीं है, एग्जिट पोल चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी एग्जिट पोल के बाद अभी हम अगर देखें, ये जो मतगणना है, वोटों की गिनती है, वो लगातार हो रही है और इनको हम रुझान कहेंगे। ये लीड अभी मिलती हुई नजर आ रही है और लीड ये नतीजों में तब्दील होगी। 12-1 बजे तक वो स्थिति साफ हो जाएगी। बिल्कुल, 12-1 बजे तक आपको स्थिति साफ हो जाएगी, क्योंकि लगातार JK 24/7 जो एग्जिट पोल लगातार बताता आया है और आगे भी जो एग्जिट पोल के बाद जो जाएंगे कहीं JK 24/7 के जो एग्जिट पोल थे उससे मैच खाते हुए भी मैच खा सकते। लेकिन अगर गोवा, मणिपुर जाऊं, वहां पर भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन पंजाब फिर से आते हैं, क्योंकि पंजाब में एक ऐसी पार्टी जो नई नवेली पार्टी थी और अब राघव चड्ढा तो ये भी कह रहे हैं कि अब आने वाले समय में आप लोग देखिएगा, विपक्षी दल जो आप लोग कहते हैं ना, एक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है, अब आप लोग कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सामने आम आदमी पार्टी। रीज़न इसका बहुत बड़ा ये है कि हम अगर दिल्ली चले जाएं, शुरुआत जो आम आदमी पार्टी की हुई है, वहां पर
कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है किसी भी स्टेट का जो ये कह सके कि दिल्ली के अंदर काम नहीं हुआ है। साफ तौर पर सबने देखा है, स्कूल्स के अंदर काम हुआ है, हॉस्पिटल्स के अंदर काम हुआ है। हमने खुद, मैं दिल्ली की रहने वाली और मैंने चेंज देखा है, तो उन्होंने इसी बारे में आम आदमी पार्टी ने आगे प्रचार करते हुए बोला कि यही बदलाव हम पंजाब में लेकर आएंगे, और जब पंजाब की जनता देख रही है कि बदलाव दिल्ली में हुआ है तो क्यों ना पंजाब में भी किया जाए, तो वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। इशफाक गौहर साहब हमारे साथ हैं, इशफाक गौहर साहब को भी बुला लेते हैं हम। देखिए फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, अब्दुल आपके पास आ रहा हूं। इशफाक गौहर से सवाल आप जरूर करिएगा। दोनों राज्यों में बीजेपी को भारी बढ़त मिल रही है और खबर बड़ी है, गोवा और मणिपुर में बीजेपी सबसे आगे इस वक्त है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, पंजाब में आपकी सुनामी देखने को मिल रही है, 84 सीटों पर बढ़त कहीं ना कहीं बनाए हुए हैं। रुझानों में यूपी उत्तराखंड में बीजेपी की वापसी लग रही है, जो रुझानों में दिख रहा है। अब्दुल, मैं आपका रुख कर रहा हूं क्योंकि इशफाक गौहर जो सीनियर साथी हैं हमारे इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे पूछने की कोशिश करेगा क्योंकि नजरें उनकी रहती हैं। हालांकि वो पूरा समीकरण हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या लगता है इशफाक गौहर साहब को भी कि जो बीजेपी हर एक मिथक को तोड़ने में कामयाब साबित हो रही है, क्या भविष्य बीजेपी का और भी बेहतर रहने वाला होगा? बिल्कुल, देखिए अभी तस्वीरें सामने आ रही हैं। अभी हमने नवदीप पाजी ने हमें दिखाया कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाद कैसे ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सब जश्न के माहौल में। मैं अभी उत्तर प्रदेश की भी तस्वीरें अपने दर्शकों के सामने पेश करूंगा। लखनऊ मुख्यालय भारतीय जनता पार्टी का, उसके बाहर भी बड़ी तस्वीरें देखने को मिली। जश्न का माहौल है, यानी कि कल जो जिक्र हो रहा था कि मिठाइयां ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने मिठाइयां लाकर अपने दफ्तर में रख दी हैं लखनऊ मुख्यालय में, और वो बांटने की तैयारी कर रही है। लेकिन ये रुझान है, मैं लगातार कह रहा हूं, नतीजे क्या होंगे वो समझ में आएगा। लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी शानदार प्रदर्शन, और मैं पर्सनली देखूं कि जो अरविंद केजरीवाल या फिर तमाम जो प्रचार किया गया था, क्या लग रहा है कि क्या अब जो पंजाब की जनता है वो मुद्दों को लेकर, जरूरतों को लेकर वोट कर रही है? अब्दुल, आपको याद होगा जब हमने पंजाब चुनाव को कवर किया था और जिस दिन वोटिंग हो रही थी या उससे पहले भी, तो लगातार लोग कह रहे हैं कि देखिए, दो को आजमाया, तीसरी की बारी है। ये दो को आजमाने की बात सीधी सी की, बीजेपी कांग्रेस को वो आजमा चुके थे, तो तीसरे की बारी है, वो अरविंद का नाम था सामने, अगर जो खुल के कहीं पर भी ये नहीं कहा गया। फिर ये भी बीच में प्रेडिक्ट लगा कि जो जनाब मुख्यमंत्री का चेहरा, शायद ये गलत दाव खेला गया, शायद ये उल्टा पड़ सकता था। लेकिन उसके बाद भी जब आखिरी चरण पंजाब के अंदर वो लास्ट वोट भी पड़ा, तो अचानक से एक बार फिर वेव हुई, नहीं जी ठीक है, पंजाबी है जी, तो पंजाबी को ही लीड करनी होगी, बाहर से किसी को लीड करने की इजाज़त नहीं होगी। तो मुझे ये लगता है कि एक बहुत बड़ी अभी जिम्मेदारी बढ़ेगी आम आदमी पार्टी पर। ये ठीक है, अभी तक आप दिल्ली में थे, पंजाब में आप विपक्ष में थे, विपक्ष में रहना अलग बात, एक बड़ा सेंसिटिव स्टेट है, बना के काम करना बहुत अलग बात। यहाँ पर आप अभी भी रो रहे हैं दिल्ली में, हम तो जना बहुत चीज़ें करते हैं, लेकिन दिल्ली में बैठे सरकार है जी, एलजी साहब करने नहीं देते हैं। पंजाब में आप ये चीज़ें नहीं कह पाएंगे कि यहाँ दूसरा रोना होगा आने वाले दिनों में कि जनाब दिल्ली से फंड नहीं आया जी, दिल्ली ने ये कि ये आज मेरा पॉइंट ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब बड़ा सेंसिटिव एरिया है, बड़ा सेंसिटिव स्टेट है, जहां पर चैलेंजेस बहुत अलग है। वहाँ पे ड्रग्स का चैलेंज है सबसे बड़ा, इसी लिहाज से उसमें मेरे ख्याल से एक बड़ी चीज़ है ना, इसीलिए तो चेंज किया है। चेंज दो तीन मुद्दों पर हुआ, जैसे पलक ने आपको कहा कि देखिए दिल्ली का मॉडल कहीं ना कहीं एजुकेशन में आपको मानना पड़ेगा कि बेहतर है। शायद लगातार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बिजली बिल लेकर आए, 40,000 बिल लेकर आए, कहा कि बताओ जी किन लोगों का आपने माफ किया, हमने तो किया, ये हमारे बिल हैं, आप भी बताओ। ये खुला चैलेंज था पंजाब सरकार के लिए, अरविंद चन्नी के लिए बड़ा चैलेंज था, क्योंकि चन्नी तो बोल चुके थे, शायद वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल बोरिया बिस्तरा लेकर आएंगे और मीडिया के सामने रख देंगे। और अरविंद दाव खेलने वाले बड़े खतरनाक है, दिल्ली में भी उन्होंने दाव खेले हैं। जब भी इस तरीके का माहौल बना ना, उन्हें पता होता है कि मैंने डॉक्यूमेंटल एविडेंस लेकर क्या जाना है, कहां तक जाना है और कहां से वापस आना है। वो उन्होंने पंजाब में किया, 2 बार गए, डॉक्यूमेंटल एविडेंस छोड़े, वापस आए, राघव चड्ढा को वहां पर टिका दिया, दूसरा आपको कोई दिखाई नहीं आम आदमी पार्टी से वहां पर। और राघव ने जिस तरीके से अंदर से काम किया है वो मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि इससे पहले एक एसिड टेस्ट हमारे सामने था जब म्युनिसिपैलिटी के वहां चुनाव थे, तो उन चुनाव में राघव ने जिस तरीके से अंडरग्राउंड होकर काम किया है, उसका आज इसका फायदा मुझे लगता है दिल्ली एमसीडी में भी मिलता हुआ नजर आ सकता है आने वाले वक्त में। अगर कल दिल्ली एमसीडी के अंदर भी अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने अपना एक
सर्वे वो बोल रहे हैं, बहुत दावे के साथ कह रहे हैं कि हम जो है कम से कम 272 में 250। कल मनीष ये भी कह रहे थे कि नतीजे कुछ अलग आएंगे, इसीलिए जो पोस्टपोन देखिए अपनी मैं तो ये वो उनका प्रेडिक्शन सही है कि देखिए हम जो कर रहे थे हमें तो पता था हम जीत रहे हैं जी, हम स्वीप कर रहे हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन लगे। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, उन पर बात करना जायज नहीं है, लेकिन इतना मैं मानूंगा ये पंजाब का सिग्नल। पॉइंट यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगी, जो जिम्मेदारी वाली बात हो रही है पार्टी को लेकर, साथ साथ हम देखें भगवंत मान के पास भी बहुत जिम्मेदारी है, क्योंकि उनकी जो छवि है उसको लेकर लोगों ने कहा है कि पार्लियामेंट में सो जाते हैं, और कल भी हमने देखा कि उनकी फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, आपको रोक रहा हूं अब्दुल। जश्न का माहौल लगातार बना हुआ है, यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी जश्न मना रही है। इस बीच जानकारी, 4 राज्यों में बीजेपी को भारी बढ़त मिल रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी जश्न मनाते हुए नजर आ रही है। सीधे नवदीप छाबड़ा का रुख कर लेते हैं। नवदीप, मैं आपके पास आ रहा हूं, जश्न का माहौल है, नाचते गाजते इस वक्त समर्थक नजर आ रहे हैं, कैसा माहौल, किसी से अगर आप बातचीत भी कर पाए तो नवदीप। देखिए यार, बिल्कुल चंडीगढ़ के अंदर जश्न का माहौल है, और आम आदमी पार्टी के दफ्तर के अंदर आप देखिए, मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर आप देखिए बोर्ड लगा दिया गया है, और इस बोर्ड में आप साफ देख सकते हैं, और ये पहले से तैयार था। आम आदमी पार्टी को एक मौका देने के लिए पंजाब के लोगों का धन्यवाद, यानी कि जो मैंडेट दिया पंजाब के लोगों का, उसके आभार का बोर्ड यहाँ पर जो चंडीगढ़ मुख्यालय आम आदमी पार्टी का वहां पर लगा दिया है, और लगातार यहाँ पर डीजे बज रहा है, ढोल बज रहे हैं, और आप देखिए जश्न का माहौल है, और लगातार जो आम आदमी पार्टी की जो महिला वर्कर है, नेता है, वो लगातार यहाँ पर जो है वो जश्न मनाते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। क्या कहेंगे, यहाँ पर का बोर्ड भी कहीं ना कहीं लगा दिया गया है, और क्या कहेंगे इतनी बड़ी जीत को लेकर? बहुत खुशी है, हमारे इतने सालों की मेहनत आज सफल हुई है, मिक्स फीलिंग है, इमोशनल भी है, हम खुशी भी है। पिछले 75 सालों की रवायती पार्टियों को लोगों के गुस्से ने आज जवाब दिया, पंजाब को बर्बादी के मोड़ में ले आए थे, आज बदलाव की नाराजगी लोग लेके आए हैं। इतनी बड़ी लीड पर मेजोरिटी में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, आज इतिहास रचा जा रहा है पूरे भारत में, तो हमें बहुत खुशी है, जश्न मना रहे हैं। तो बिल्कुल इतिहास रच दिया आज आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर, और यही कारण है, और आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं कैसे यहाँ पर अलग अलग अंदाज से लोग जो है, जो महिला वर्कर है, वो ठीक है, अपने जश्न का एक बार फिर से दिखाएगा पोस्टर, हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखवा देते हैं, उस पोस्टर पे किसकी तस्वीर, क्या लिखा है, एक बार फिर से बताइएगा। और हाथ जोड़कर कहीं ना कहीं आभार जताया जा रहा है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के तमाम जो वर्कर हैं, वो लगातार यहाँ पर जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं, और मैंने आपको पहले बताया, एक बड़ा सारा जो होर्डिंग है वो लगा दिया गया है, जिसपे साफ तौर पर लिखा गया है पंजाब दे लोगों का धन्यवाद, यानी कि पंजाब के लोगों का आभार इतनी बड़ी जीत दिलाने के लिए। तो कुल मिलाकर अच्छा नवदीप, एक अहम सवाल हो जाता है कि आखिरकार ऐसा क्या करिश्मा, ऐसा कौन सी जादू की छड़ी आम आदमी पार्टी चलाती है कि जहां पर उसकी सरकार बनती है छोटे मोटे नंबरों से नहीं बनती, बहुत बड़े नंबरों से बनती है। आप दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली में ये दूसरा टर्म है आम आदमी पार्टी का, जब भी चुनाव में सत्ता में आई तो बहुत बड़े नंबर के साथ आई, बहुत बड़े मैंडेट के साथ आई, और इस बार पंजाब में भी जब उसको जनता ने जनादेश दिया है तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा दिया है। फिलहाल जश्न का माहौल है, और यहाँ पर कुणाल डीजे वगैरह सारा बज रहा है, इसलिए शायद नवदीप को हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। हम कोशिश करेंगे कि नवदीप छाबड़ा के पास आवाज हमारी जा सके। तो कुणाल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जादू की छड़ी एक है, या तो काम आप देखिए, क्योंकि काम जो आम आदमी पार्टी ने किया दिल्ली के अंदर, वो दिखाने की कोशिश की गई। हालांकि अगर हम बात करें काम के आधार पर, तो इस वक्त बड़ी चुनौती है, जिस तरीके से न्यूज रूम से हमारे जो साथी थे जिक्र कर रहे थे, भैया नशा भी है, बेअदबी का मामला भी है, बात विकास की भी करें, तो नवदीप को मेरी आवाज पहुंच रही है। कुणाल, बिल्कुल नवदीप, बड़ा अहम सवाल है। आम आदमी पार्टी जिस तरह से झूमती नाचती गाती नजर आ रही है, अब जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन जनता के मन में सवाल तो होगा कि पंजाब का अपना खुद का एक नया भगवंत मान का मॉडल लागू किया जाएगा, या दिल्ली मॉडल को ही पंजाब में आगे बढ़ाया जाएगा। बहरहाल लगता है कि हमारी आवाज फिलहाल उन तक नहीं पहुंच पा रही है।
न्यूज रूम चलते हैं कुणाल। न्यूज रूम से पूछने की कोशिश करते हैं। इस वक्त अब्दुल नबी हसन, तमाम मेरे साथी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अब्दुल, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है इस बातों को सामने रखना। लेकिन सीधे उत्तराखंड आपको लिए चलते हैं क्योंकि उत्तराखंड में भी बीजेपी को भारी बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल उत्तराखंड का अब्दुल से सवाल लेते हैं। अब्दुल, क्या वजह रही है उत्तराखंड की? जब हम उत्तराखंड का जिक्र करते हैं सारे मिथक टूटते हुए नजर आ रहे हैं। एक मिथक ये भी था कि जो विधायक लड़ता है सीएम, वो इतना ही पाता, सीएम ही नहीं बन पाता। अब जो मैंडेट हम देख रहे हैं, कभी क्या कांग्रेस की रही, जो हमने देखा कि फोकस एक राज्य पर किया गया, वहां से भी खिसक गई, और जहां पर आधा फोकस किया वहां से भी खिसक गई। सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिल गया। हर्ष और कुणाल, मैं सबसे पहले अपडेट दे दूं। अभी 11 बजे तक की ये अपडेट है उत्तराखंड के लिहाज से। उत्तराखंड में रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी 36 वोट उसको मिल रहे हैं और कांग्रेस 18 पर है, अन्य 6 पर है। और 11 बजे का अपडेट ये है, हरिद्वार ग्रामीण से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत भी पीछे हैं। लेकिन भले ही भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े पर पहुंचती हुई नजर आ रही है रुझानों में, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 905 वोट से पीछे हैं। 905 वोटों से पीछे हैं। 65 सीटों का रुझान ये सामने आया है जो 70 में से। तो ये अपने आप में समझिए जरा कि और लेंस डाउन में राउंड 1 की पूरी वोटिंग हो गई है। दिलीप सिंह रावत 2500 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये तमाम तरह के उत्तराखंड से हमारे पास अपडेट है। और ज्यादा अपडेट हमें विशाखा देंगी। विशाखा उत्तराखंड से ताल्लुक रखती है। बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं उत्तराखंड से। पुष्कर सिंह धामी दरअसल पीछे चल रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय पीछे हैं उत्तराखंड में, और 905 वोटों से ये पीछे चल रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। लालकुआं सीट से 5219 वोट से हरीश रावत भी पीछे हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हर्ष और कुणाल हम दर्शकों को दे रहे हैं। विशाखा, जरा बताइए, भले ही भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े पर पहुंचती हुई नजर आ रही हो रुझानों में, लेकिन मुख्यमंत्री का पीछे होना ये क्या दर्शा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उत्तराखंड में ये मिथक है कि मुख्यमंत्री रहते हुए कहीं से भी जो सीट का जीतना है, विधायक का जीतना, वो अभी तक है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं कर पाया है। जिसके बाद देखिए अभी ये कहा जा रहा था कि क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी लोकप्रियता के बाद इस मिथक को तोड़ने में कामयाब होते हैं। लेकिन देखिए खटीमा से अभी वो पीछे चल रहे हैं, और केवल अभी 2 राउंड की जो वोटिंग हुई है उसके बावजूद पहले राउंड से पीछे दिख रहे हैं। हरीश रावत शुरू में आगे दिखे, लेकिन हरीश रावत भी फिलहाल लालकुआं से पीछे चल रहे हैं। जबकि कहा जा रहा था कि रावत साहब की इस बार लालकुआं से जीत पक्की है। लेकिन दोनों ही देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस से और मौजूदा मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से, दोनों इस समय जो है वो आपसी। बिल्कुल अब्दुल, मैं आपके पास लौट रहा हूं और संचित शर्मा का रुख कर लेते हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर वहां पर बने हुए हैं। संचित, क्या नजारा आप देख रहे हैं? खुशी का माहौल है? कैसी तस्वीर आपको नजर आ रही है? क्योंकि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, लड्डू को पैकिंग तो करा ली गई, लेकिन बटने शुरू हो गए हैं क्या? क्योंकि अभी जानकारी मिल रही है खटीमा से पीछे है पुष्कर सिंह धामी 905 वोटों से। जी फिलहाल मैं आपका रुख करूंगा। अब्दुल, मैं आपका रुख कर रहा हूं क्योंकि हम देख रहे हैं ढोल नगाड़ों की आवाज ही इतनी है कि हमारे संवाददाता के पास कम आवाज पहुंच रही है, क्योंकि जश्न का माहौल है कुणाल, और वही देखने को मिल रहा है। अब्दुल, विशाखा से आप बातचीत कर रहे थे कि क्या वजह रही है? खटीमा का पूछेगा कि वजह आखिर क्या रही हो, लेकिन लोगों के पास आवाज पहुंच गई है कि कौन पार्टी कितने बहुमत के साथ आगे आ रही है, कौन कितने पीछे जा रही है। ये आवाज पूरी तरीके से पहुंच गई है, क्योंकि इस समय जश्न का माहौल है। संचित जहां खड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का वो हेडक्वार्टर है उत्तराखंड के भीतर, देहरादून के भीतर, और वहां से हमें ढोल नगाड़ों की आवाज बाकायदा सुनाई दे रही थी। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के बाहर से ही संचित थे हमारे साथ, उनकी आवाज नहीं आ रही थी, ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही थी। जी बिल्कुल अब्दुल, देखिए जिस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत फिलहाल की जो कंडीशन है उसमें मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो जाहिर तौर पर देखिए इस समय पहले से ही कहा जा रहा था कि प्रचंड बहुमत मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, और कांग्रेस की तरफ से था कि जो इतिहास अभी तक रहा है वही दोहराया जाएगा। लेकिन देखिए इस बार भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसा करती है तो जाहिर तौर पर इस बार उत्तराखंड की राजनीति का जो इतिहास है वो बदलेगा, और किसी पार्टी के लिए दोबारा सत्ता में। मेरा सवाल ये पर एक छोटी सी चुनौती भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी 2 बार विधायक बने हुए हैं और अभी वो पीछे चल रहे हैं, तो इसको कैसे देखा जा सकता है? क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती है, और जिस तरह से लोगों की उन्होंने सेवा की है और उसके हिसाब से उनको यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल पूजा, देखिए यही जो मैं बात है आपसे पहले भी कह रही थी कि उत्तराखंड में सीएम रहते हुए कहीं से विधायक
आज तक के इतिहास में अभी तक नहीं हुआ है। और ये मिथक कहा जा रहा था कि क्योंकि मुख्यमंत्री धामी की लोकप्रियता को लेकर कि हो सकता है इस बार धामी जो है वो इस मिथक को तोड़ेंगे, लेकिन फिलहाल देखिए जो वापस इतिहास बीजेपी हो सकता है कि बदलने जा रही हो, लेकिन मुख्यमंत्री चीजें कल हमने देखा कि निशंक को लेकर बातचीत चल रही थी, वो कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात करने पहुंचे हैं, और वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी 2 बार पहुंचे थे, पर यहाँ पर जब वो हारते हुए नजर आ रहे तो क्या लगता है बैकफुट पर हो जाएंगे, जब निशंक को मौका मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल पूजा, देखिए जिस तरह से कांग्रेस हरीश रावत की तरफ से, कल हरीश रावत के माथे पर एक शिकन थी कि कहीं गोवा की तरह यहाँ भी पार्टी उनकी जीते, अधिकतर जो सीटें हैं वो अपने नाम करे और सरकार ना बना पाए, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय के पहुंचते ही कांग्रेस में खलबली मच गई थी, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को लगाया गया वहां पर कांग्रेस की तरफ से और कहा गया कि अब हमारे जो सभी पोलिंग बूथ है उन पर तैनाती कर दी गई है, अब हमें खतरा नहीं है, ये कहा गया। लेकिन देखिए अभी पलक अगर देखा जाए, मैं हरीश रावत का जिक्र करूं, 5000 से ज्यादा वोटों के साथ पीछे चल रहे हैं। हरीश रावत तो उम्र के उस पड़ाव में है जहां पर अगर अभी वो हारते हैं तो सियासत में उनका कद किस तरह पर अब देखने को मिलेगा कांग्रेस में, वो अब समझ से परे, अगर मैं सही हूं तो ये उनके लिए भी, उनकी भी साख का सवाल था। सब कह रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की छवि ऐसी कि वो तो जीत जाएंगे, लेकिन 5000 से ज्यादा वोटों से पीछे होना, ये एक चीज है कि आप जब आप प्रचार कर रहे हैं तो वो आपको लगता है कि हाँ हम बहुत सारी चीजें एज्यूम कर लेते हैं, ये हम एज अ जर्नलिस्ट भी एज्यूम, लेकिन जो जनता होती है ना उनके माइंड में क्या चल रहा है वो प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। अगर हम पुष्कर सिंह धामी की बात करें, अभी जैसे इन दोनों ने डिस्कशन करी कि इन्होंने पिछला इतिहास बताया, अभी उन्होंने अभी वाला प्रेजेंट जो सिनेरियो चल रहा है वो सब बताया, लेकिन जनता के माइंड में क्या चल रहा है वो हम सब प्रिडिक्ट नहीं। रावत को लेकर एक बात है कि एक बहुत बड़ा चेहरा है, अगर यहाँ पर थोड़ी, हाँ बहुत बड़ा चेहरा है, और हमने देखा में उनके कद का नेता ना उनके कद का ना ही कांग्रेस के बिल्कुल, और यहाँ पर एक चीज और देखने को मिल रही है, अगर भले ही यहाँ पर उतनी सीटें कांग्रेस नहीं हासिल करेगी उसके बावजूद भी मैं हमारे स्टेट ब्यूरो चीफ जो धीरेन्द्र है उनको मैं जोड़ने का आग्रह करूंगा, उनको जोड़िए जरा, और उनसे भी हम और ज्यादा जानकारी लेंगे उत्तराखंड के लिहाज से क्या कुछ चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। संचित हमारे बीजेपी दफ्तर के बाहर थे, और धीरेन्द्र प्रताप सिंह को भी अभी हम कुछ देर में हर्ष जोड़ते हैं और उनसे भी उत्तराखंड के लिहाज से लेकिन अगर हम बात सभी राज्यों की करें, क्योंकि उत्तराखंड का तो हम जिक्र कर ही रहे हैं, लेकिन जब हम आते हैं उत्तर प्रदेश पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जिक्र करना जरूरी है। मेरा एक अहम सवाल अब्दुल यहां पर यह है कि कांग्रेस ने पंजाब मॉडल की बात की थी और उनके पास एकमात्र कुछ बचे हुए किलो में है, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, राजस्थान की आप बात कर लीजिए, पंजाब, कुछ ही राज्य हैं। पंजाब मॉडल को एग्जीक्यूट वो लगातार कर रहे थे, और गोवा और मणिपुर, उत्तराखंड में जिस तरह से नतीजे निकलकर सामने आए, तो ये माना जाए कि पंजाब मॉडल कांग्रेस का पूरी तरह फेल होता हुआ नजर आया, ना उसकी वैल्यू पंजाब में रही और ना उस मॉडल को कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भुना पाई। चलिए देखिए, पंजाब के हमारे पास 5 नतीजे आ गए हैं, 5 नतीजे आ गए हैं। हम कुछ ही देर में सबसे पहले जो हम वादा करते हैं कि सबसे पहले हम बताएंगे नतीजे कितने। बिल्कुल, एक बड़ी खबर आ रही है पंजाब के बाद। हम जिक्र कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां पर जानकारी उस वक्त की बड़ी मिल रही है। 4 राज्यों में बीजेपी को भारी बढ़त है, तो बीजेपी में खुशी की लहर है। और आपको जानकारी दे दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर, अयोध्या के अंदर खास तौर पर यह कहा जा रहा है कि सभी सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, यानी 5 सीटों पर लगभग बीजेपी आगे चल रही है। योगी और अखिलेश यादव आगे हैं। अजय कुमार लल्लू जो कांग्रेस के नेता है, कुशीनगर से लड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे इस वक्त चल रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश का इस वक्त हम जिक्र कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। अब्दुल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फटाफट से आपकी मुलाकात उनसे करा देते हैं। और न्यूज रूम से हमारी पूरी टीम इस वक्त मौजूद है। बीएन झा साहब हैं, बीजेपी के नेता हैं। झा साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चंद्रमोहन शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आलोक कुमार समाजवादी पार्टी के नेता हैं और आलोक सिन्हा सीनियर जर्नलिस्ट है। लेकिन अब्दुल, मैं आप ही का रुख कर रहा हूं, जिस तरीके से कुणाल का सवाल था उसका जवाब प्लीज आप दीजिएगा। यही जवाब दे रहा था। मुझे तो इस बात पर अब मैं संशय में हूं कि देखिए अभी तो हमारे शुरुआत है, शुरुआती रुझान है, नतीजे आएंगे और नतीजों के बाद जब हम गेस्ट जो हमारे हैं कांग्रेस के हैं या फिर समाजवादी पार्टी के हैं, वो कहीं इनकार ना कर दे कि मैं बैठूंगा नहीं, हमारे ऑफिशियल्स ने मना कर दिया है, तो उसको लेकर मैं अभी संशय में हूं। बहरहाल ये एक मजाक के लिहाज से था, लेकिन अगर सीरियस नोट पर आए तो हाँ, जाहिर तौर पर
कांग्रेस की तरफ से एक उसके पास मौका था, बेहतर मौका था। हमने उत्तर प्रदेश में खासतौर पर देखा था कि जैसे प्रियंका गांधी जिस एक्टिव मोड में नजर आ रही थी वो ऐसा दर्शा रहा था कि हाँ कांग्रेस परफॉर्म बेहतर कर सकती है, लेकिन अभी के जो हम रुझान देख रहे हैं उसमें वो शायद चेहरा उतना इफेक्टिव नहीं। इस बात में एक ऐड ऑन करूंगी, प्रियंका गांधी की तरफ से अगर मैंने पूरा जो प्रचार उनका देखा है, उन्होंने जो मेन टारगेट रखा वो सिर्फ महिलाओं का रखा। पुरुष कहाँ, वो भी तो वोटर्स है ना, जो टाइम की एक्यूरेसी नहीं, और वो भी महिलाएं उनके साथ चली गई। जो महिलाएं थी उनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि आधी आबादी कहीं ना कहीं वो महिलाओं को ही आगे बढ़ाती हुई दिख रही थी। तो उनको ये लग रहा था कि अगर हम महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, मोटिवेट करेंगे, तो कहीं आधी से एक बात है, अगर हम भारत जैसे देश में रहते हैं जहाँ पे एक पितृसत्तात्मक सोच है, वहाँ पर आप महिलाओं को इतनी प्राथमिकता चल रहे हैं, एक महिला का वोट बैंक है। लेकिन अगर पुरुष ने चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौट रहा हूं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड। धीरेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धीरेन्द्र, उत्तराखंड का हम जिक्र कर रहे हैं तो बीजेपी आगे निकलती हुई नजर आ रही है, लेकिन खटीमा से पीछे 905 वोटों से हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। लेकिन माहौल इस वक्त कैसा बना हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड में जो बीजेपी कह रही थी कि सारे मिथक तोड़ देंगे, वो सच साबित होते हुए नजर आ रहा है, जो रुझानों में हम देख रहे हैं। बिल्कुल देखिए जो कह रही मिथक बना हुआ है, जो पार्टी सत्ता में दोबारा वापसी नहीं करती वो मिथक तोड़ देगी, और बीजेपी वो मिथक तोड़ने के करीब पहुंच गई है। यानी अभी तक 70 की 70 सीटों पे रुझान आ चुके हैं, और जिसमें 42 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है। तो निश्चित रूप से बीजेपी स्पष्ट बहुमत की ओर, यानी क्लियर मेजॉरिटी की ओर बढ़ रही है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे बीजेपी कार्यालय में कितना उत्साह का माहौल है। लोग बड़ी स्क्रीन पे रिजल्ट को देख रहे हैं। उनके प्रदेश संगठन मंत्री से बात हुई, तमाम उनके नेताओं से मेरी बातचीत हुई, बहुत खुश है। हालांकि जब मैंने ये पूछा कि 57 से आप 42-45 पे आ रहे हैं तो नुकसान तो बीजेपी का है, तो उन्होंने कहा पहला उद्देश्य है कि हम सरकार बनाए। जो ये एक मिथक बना हुआ था कि कोई पार्टी रिपीट नहीं करती यहाँ सत्ता उत्तराखंड में, हम पहले उस मिथक को तोड़ने के लिए आगे बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद समीक्षा की जाएगी, हमारी सीटें कम से हुई। और सबने बताया कि यह जो परिणाम है सामूहिक नेतृत्व का परिणाम है, लेकिन इसका हीरो एक ही है और वो है नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आज भी लोगों का विश्वास है, उनकी नीतियों, उनकी योजनाओं, उनके विजन पे लोगों का विश्वास। की सरकार उनके विजन को धरातल पे उतारने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा है। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो मोदी के विजन को उत्तराखंड में धरातल पे उतारेगा। बिल्कुल धीरेन्द्र, लेकिन अगर हम बात करें जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मोदी और पुष्कर सिंह धामी, मैजिक किसका था? 3 मुख्यमंत्री को बदल दिया गया। अब हम बात करते हैं जिस तरीके से तीरथ सिंह रावत रहे, उसके पहले त्रिवेंद्र रहे, तो क्या कमी जो देखने को बीजेपी की मिल रही थी उसको लास्ट सीएम ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया और एक अच्छी छवि बनाने की कोशिश की? देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा था, भूमि अधिग्रहण का मुद्दा था, पहाड़ों के इतने मसले थे, साधु संतों की नाराजगी हमने देखी कि एंड तक आते आते 1 महीने पहले ही दूर कर दी गई, और वो जो छवि में बदलाव हुआ उसका असर हम देखे कि इस तस्वीर के तौर पर हुआ। धीरेन्द्र, देखिए विजय के जो हीरो है वो तो नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन जो नेतृत्व था, जिनका चेहरा सामने था प्रदेश में खासकर, वो पुष्कर सिंह धामी का चेहरा था। यानी जो मुख्यमंत्री थे उनका चेहरा था। और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने, यानी प्रदेश प्रभारी, चुनाव प्रभारी से लगा करके सब लोगों का एक ही कहना था कि यह चुनाव पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, और जब पार्टी बहुमत में आएगी, सरकार में आएगी, तो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे धामी। तो निश्चित रूप से श्रेय जो है धामी को जाता है। इस विजय का जो श्रेय है वो राज्य में धामी को जाता है। जब अंत समय में उनके हाथ में राज्य की कमान आई, उन्होंने बिल्कुल तेज तर्रार ढंग, बहुत तेजी से जो गंभीर मसले थे उनको समझा, जो सियासत को प्रभावित कर सकते थे उनको समझा, जो वोट बैंक में तब्दील हो सकते थे उन समस्याओं को समझा और उनको बहुत तेजी से धरातल पे उतारा। एक उदाहरण है कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर के लोगों में एक आक्रोश पनप रहा था, मुख्यमंत्री ने उसे भापा और उसे तुरंत विरोध नहीं किया, उसको समाप्त कर दिया। इसी तरह से आप देखिए पोस्टल बैलेट में भी बीजेपी आगे रही है। इसका मतलब जो कर्मचारियों में, ये कांग्रेस की बात कर रही थी, कर्मचारी सरकार से नाराज है, उसमें भी अगर बीजेपी आगे गई तो निश्चित रूप से पुष्कर सिंह धामी ने उसको भी कहीं न कहीं संतुलन वहां बनाया। उनके लेवल के
कर्मचारियों के हित के फैसले लिए। निश्चित रूप से आप कह सकती है कि यह जो है पुष्कर सिंह धामी को इसका श्रेय जाता है और उन्होंने इस बात समझ लिया समय से कि कौन सी ऐसी चीजें हैं कि कम समय में अधिक परिणाम देगी और उन्होंने आगे बढ़कर उस काम को करने की कोशिश की। ठीक है वीरेंद्र, ये तो बात हुई भारतीय जनता पार्टी की, क्या उसके प्लस पॉइंट रहे, क्या उसके नेगेटिव थे जिस पर काम किया गया, लेकिन कांग्रेस के अंदर क्या कुछ कमी रह गई? ये माना जाए कि जो उन पार्टी का नेतृत्व हरीश रावत के हाथ में कमान थी उनको बहुत लेट दी गई, और अगर कमान दी भी गई तो खुलकर काम करने का मौका नहीं मिला, और पार्टी के अंदर जो कहा जा रहा था कि 1 से 2 धड़े हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं, उसकी वजह से तमाम जो चीजें थी वो नेगेटिव चली गई और ग्राफ कांग्रेस का नीचे आया। एक सेकंड, तो आप देख सकते हैं कि गणेश जोशी हमारे साथ है। गणेश जोशी जी, पार्टी एक बार दोबारा से बहुमत की हमने कहा भारतीय जनता पार्टी इस बार मित्रों को टूटेगी, थोड़ी सी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, 2 बार छूट रहा है। 40 सीटों पर हम आगे चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की देखिए आंकड़ा 50 से पार जाने वाला है। बिल्कुल, लेकिन जो 7 सीटें कम होगी उसको लेकर के क्या कुछ होगा? अभी जारी कीजिए, अभी तो 2 बजे तक काफी टाइम है। और तो हमारे साथ ये पुष्कर सिंह धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री से लगातार तीसरी बार विधायक हैं और चौथी बार के लिए लड़े हैं और बहुत ही कद्दावर। चलिए ठीक है धीरेन्द्र, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे और तस्वीरें दिखाते रहिएगा हमारे दर्शकों को। फिलहाल खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, झा साहब हैं, बीएन झा हैं बीजेपी से। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जीके 24/7 न्यूज को समय देने के लिए। चंद्रमोहन शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं। चंद्रमोहन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आलोक कुमार हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आलोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कर रहा हूं। आलोक सिन्हा साहब है, सीनियर जर्नलिस्ट है। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जीके 24/7 न्यूज पर आने के लिए। सबसे पहले सवाल आलोक सिन्हा जी से, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आलोक जी, आपने तमाम इलेक्शन के सातों फेजेस को देखा था और अब नतीजे जो निकलकर सामने आए हैं, माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी जिस फॉर्मूले पर काम कर रही थी वो फॉर्मूला आम जनता ने सराहा और यही वजह रही कि 5 में से 4 राज्य भाजपा की झोली में जा रहे हैं। चले ठीक है, शायद उनको आवाज हमारी नहीं मिल पा रही है, हम कोशिश करेंगे आवाज मिल जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी का रुख करते हैं आलोक कुमार जी का। आलोक जी स्वागत एक बार फिर। आलोक जी क्या लग रहा है अब आपको, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए कल ही आप हमारे साथ जुड़े थे तो कह रहे थे कि भैया तमाम एग्जिट पोल गलत साबित होंगे, अब ये रुझान आ रहे हैं, अब ये मत कह दीजिएगा कि भैया शाम आते आते समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे, उनको भी शायद आवाज नहीं मिल पा रही है। बीजेपी से बीएन झा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। झा साहब क्या कहेंगे, क्योंकि अगर हम बीजेपी का जिक्र करें तो बीजेपी पंजाब के अंदर नहीं लेकिन 4 राज्यों के अंदर सही, तो क्या खास तौर पर बीजेपी के भविष्य को आप बेहतर अच्छे तरीके से देख रहे हैं आगे वाले समय में, क्योंकि मुस्कुराहट आपके चेहरे की साफ बता रही है जिस तरीके से आप मुस्कुरा रहे हैं। देखिए आप सबको बधाई हो, बीजेपी पहले भी बहुत अच्छा, हम कल भी आलोक जी को बताए थे, मैं तो उनसे मिठाई कहता कि मिठाई का क्या हुआ आलोक जी जी, कि बीजेपी पंजाब में थी नहीं, आपको पता है पंजाब नहीं थी, अकाली गई बाहर बीजेपी से, कांग्रेस में जो फूट हुआ, छूट हुआ, लूट हुआ, उसका देखते हैं भुगताना भुगत रहे हैं। और बाकी 4 राज्य में आप देखिए, यूपी में हम 300 पार करेंगे, उत्तराखंड में हम आ रहे हैं, मणिपुर में हम आ रहे हैं, गोवा में आ रहे हैं। तो हमारे लिए ये बहुत ही, हमारे लिए नहीं कहूंगा, देश के उन तमाम राष्ट्रवादियों के लिए बहुत ही खुशी का पल है कि हमारे योगी बाबा पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और देश में भगवा लहरा रहा है और इसी तरह लहराता रहेगा, ये रुकेगा नहीं, ये आगे बढ़ता रहेगा। ये बहुत ही शुभ का दिन है, आज का दिन है, साईं बाबा का दिन है, बृहस्पतिवार है आज, तो इसीलिए मैंने पीला वस्त्र भी धारण किया है कि आज का दिन जो है वो हम देशवासी। क्योंकि आलोक जी के पास चलते हैं पहले, क्योंकि बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि आलोक जी ने मिठाई रेडी रखी हुई है, कल आपकी बातचीत हो रही थी आलोक जी समाजवादी पार्टी से। आलोक जी क्या मिठाई है आपके पास, क्योंकि कह रहे हैं कि आप ही ने वादा किया था बीजेपी अगर आएगी तो आप मिठाई खिलाएंगे, अब तो रुझानों में क्लियर है आलोक जी। देखिए मिठाई बिल्कुल तैयार रखी हुई है और बहुत सारी रखी हुई है, लेकिन अंतिम परिणाम आ जाने तक अभी तो कोई भी बहुत कम चरणों की गिनती हुई है और मुझे विश्वास है
कि समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। और आप देखिएगा ये 12, साढ़े 12, 1 बजे तक ये स्पष्ट हो पाएगा कि कौन सरकार उत्तर प्रदेश में बना रहा है। लेकिन आलोक जी, जो अंतर है भारतीय जनता पार्टी में और सपा में वो बहुत ज्यादा है। बीजेपी 265 तो समाजवादी पार्टी 122, 100 सीटों से ज्यादा का अंतर है। ये 100 सीटों के अंतर को आप कैसे खपाने की बात कर रहे हैं? देखिए हर्ष जी, ये जो 100 हो चाहे 200 सीटों का, कहीं 500, कहीं 1000, कहीं 1500, कहीं 2000 की बहुत ज्यादा है। और आप जानते हैं एक ईवीएम में 1250 वोट होते हैं। और आप ये देख लीजिए खुलने का जो क्रम होता है, कभी कभी ऐसा क्रम होता है कि जहां पर बीजेपी को ज्यादा स्नेह करने वाले लोग हैं वो ईवीएम आई हैं। और मुझे विश्वास है कि जब ये गाँव में, जब ये युवाओं के पास पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी एक साथ झटके के साथ बढ़त बनाएगी। आप देखिएगा। नहीं, लेकिन ठीक है, हमने देखा था क्योंकि आज जो नतीजे निकलकर सामने आए, रुझान नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, इसका दर्द तो परसों ही झलक गया था। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि यूपी का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। कल भी हमने देखा कि तमाम जगहों पर सपा कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने तो ईवीएम की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। देखिए सर, है क्या कि हम रहे ना रहे, ये देश रहना चाहिए और देश में लोकतंत्र रहना चाहिए। अगर ईवीएम सड़क चलिए ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। आलोक सिन्हा साहब भी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। उससे पहले एक बड़ी खबर, बादल परिवार के तीनों प्रत्याशी इस वक्त पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, चरणजीत सिंह चन्नी, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पीछे इस वक्त चल रहे हैं। खबर बड़ी मिल रही है, हरीश रावत, खटीमा से पुष्कर सिंह धामी भी पीछे चल रहे हैं। यानी तमाम बड़े चेहरे पीछे चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के बड़े चेहरे आगे चल रहे हैं। अयोध्या हो, वाराणसी हो, बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है, लेकिन पंजाब के अंदर बादल परिवार के तीनों प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं। आलोक सिन्हा साहब के पास चलते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आलोक सिन्हा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि 4 राज्यों के अंदर बीजेपी ने अच्छी पकड़ बना ली है, जो बढ़त हम देख रहे हैं। लेकिन क्या हम देखें कि समाजवादी पार्टी जो माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी वो शायद नहीं बन पाया। और कांग्रेस का अगर मैं जिक्र करूं तो पंजाब में इसलिए पिछड़ गई क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो वर्चस्व कायम करने की कोशिश की, आम आदमी पार्टी पूरे कॉन्फिडेंस में थी। और जो बदलाव इस वक्त हम देख रहे हैं रुझानों के माध्यम से। पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे लुभावने वादे किए हैं। अब पंजाब एक तरफा आम आदमी पार्टी जीत रहा है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि जितने वादे किए हैं क्या ये पूरे कर पाएंगे या सिर्फ उन्होंने सपना दिखाया है। तो जनता बदलाव चाहती है और आप देखें कि हमेशा से या तो कांग्रेस या बीजेपी अकाली दल के साथ मिलकर ही यहाँ पंजाब में हमेशा सरकार बनाया है, कांग्रेस ने बनाया है। तो जनता वहां की बदलाव चाहती थी और इनके लोक लुभावने वादे में तो आ चुकी है। अगर हम बात यूपी की करें तो यूपी में आपने देखा होगा कि पीछे भी मैं जैसा बोला हूं कि यूपी तो गुंडा राज थी और गुंडा राज मुक्त होने की वजह से ये बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा मिला है कि उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था वहां पे बहुत अच्छा किया है जी। जो प्रधानमंत्री के द्वारा जनधन योजना चलाया गया उसकी वजह से भी लोगों को बहुत फायदे पहुंचे हैं। और हर व्यक्ति, अगर हम बात करें इस देश की, तो हर व्यक्ति चाहता है कि पीसफुल जीवन जिए। तो ये तो आप देख भी रहे हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि बीजेपी यहाँ तो सरकार बना रही है। अब इसके अलावा और क्या कह सकते हैं जी। लेकिन आलोक जी, ये माना जाए कि जो तमाम राज्यों में विपक्ष ने मुद्दे उठाए, चाहे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, वो देते हैं अपने दर्शकों को। ईवीएम में गड़बड़ी की बात कही जा रही है। हर गांव विधानसभा से सपा प्रत्याशी हैं, राम और मतगणना रोकने के लिए पर्यवेक्षक को चिट्ठी लिखी गई है। ये दरअसल खबर है, सपा ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया है, चिट्ठी तक लिख दी गई है। खबर बड़ी इस वक्त आ रही है, आपको बता रहे हैं, सीतापुर से सपा प्रत्याशी ने ईवीएम में गड़बड़ी होने का आरोप लगाया है, चिट्ठी तक लिख दी गई।
गई। हरगांव विधानसभा से सपा प्रत्याशी हैं राम हेतभ भारती, उनकी तरफ से दरअसल चिट्ठी लिखी गई है मतगणना रोकने के लिए पर्यवेक्षक को। बिल्कुल, तो नई बात नहीं है। पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ईवीएम में गड़बड़ी का रोना रो रही है। बिल्कुल। और अब लेकिन ये तस्वीर निकलकर सामने आई सीतापुर की, आप देख सकते हैं, जहां पर सपा प्रत्याशी ने ईवीएम टैंपरिंग का आरोप लगाया है। बिल्कुल, क्या कुछ कहा जा रहा है सुनते हैं फटाफट से। 147 का कैंडिडेट हूँ समाजवादी पार्टी का। काउंटिंग शुरू हुई, हम लोगों ने काउंटिंग में हिस्सा लिया, सारे राउंड चले। 7वां और 8वां राउंड जब शुरू हुआ तो मशीनों की चार्जिंग जो है 99.9 और 99% चार्जिंग बता रही है। इसके अलावा हमने जो ऑब्जेक्शन दिया है, कुछ मशीनें हैं राउंड पे जो टेबल पे आई हैं, उनको जब खोला गया है तो उन मशीनों पे ओपन करने पे आया एरर, फिर आया नॉट ओके, नॉट डिजिट। हमने ऑब्जेक्शन किया, हमारे ऑब्जेक्शन को लिया, हमने कहा इसका निराकरण किए, तब तक काउंटिंग बंद कर दीजिए, रोक दीजिए, या ना रोकें, चालू रखें बाकी, लेकिन हमें संतुष्ट तो करें, किसी एक्सपर्ट को बुला करके बताएं ये एरर क्यों बता रही है, नॉट ओके नॉट डिजिट का ये क्यों आ रहा है। ये बगैर हमें सेटिस्फाइड किए काउंटिंग चालू है। हमारी सुनने के लिए न तो प्रेक्षक महोदय तैयार हैं और न ही आरओ, न एआरओ, वो कह रहे काउंटिंग शुरू रहेगी। तो आपने देखा कि सपा प्रत्याशी किस तरह से तमाम चीजों को लेकर अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए, बहरहाल तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। आलोक सिन्हा जी से मेरा एक अहम सवाल था। आलोक जी, वही सवाल दोहरा रहा हूं कि कई मुद्दे थे जिसको लेकर तमाम विपक्षी दल बीजेपी पर आरोप लगाते रहे और ये कहते रहे कि इस बार उनकी सरकार बनेगी, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे महिला सुरक्षा का हो, चाहे रोजगार का हो, या फिर किसानों का मुद्दा हो। क्या माना जाए, जिस तरह से 5 से 4 राज्य बीजेपी की झोली में गए हैं, इन मुद्दों को फिलहाल आम जनता ने अभी उठाकर साइड कर दिया है और यह कहने की कोशिश की है कि पिछले 5 साल कई और विषय भी रहे जिस पर सरकार ने बेहतर काम किया, तो 5 साल और देकर देख लेते हैं। देखें, ये बीजेपी के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है कि तकरीबन 35 साल बाद दोबारा से अगर हम बात करें तो बीजेपी 2 बार दोहरा रही है, अपने मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और दूसरी चीज है कि अगर हम अभी आलोक जी कोई थे, उन्होंने कहा कि हम रहे ना रहे देश रहना चाहिए जी। तो महंगाई तो मुद्दा है कि हाँ, बीजेपी शासन में महंगाई बढ़ी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन वही है कि जनता की सोच है कि हम रहे ना रहे पर देश बदलना चाहिए। तो सरकार ने जो प्रशासनिक तौर पे लोगों को सुरक्षा मुहैया कराया है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और आप देखें कि आज अमीर और गरीब के फासले भी धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के अंदर कम होने लगे हैं। अब कोई दब के रहना नहीं चाहता है, सभी को पता है कि प्रशासनिक सुविधा सभी को एक समान मिलेगी। ठीक है, आपके पास मैं लौट रहा हूं। चंद्रमोहन शर्मा इस वक्त लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस से हैं। चंद्रमोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर आने के लिए। कांग्रेस कहां पिछड़ गई सर? क्योंकि अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस कहीं नजर ही नहीं आ रही है। पंजाब में तो हमने देखा कि कांग्रेस ने राज किया, जनता ने आपको बहुत बढ़िया अवसर दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ऐसी झाड़ू चलाई कि आपका सफाया तक हो गया। आप चरणजीत सिंह चन्नी अपनी सीट से पीछे हैं, कह रहे हैं कि इस्तीफा देंगे। देखिए अब्दुल भाई, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव के अंदर जीत और हार स्वाभाविक होती है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं हमारी पार्टी में कुछ एक डिसीजन कह सकते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को पहले हटाना चाहिए था, वो लेट हुआ, जिससे कहीं ना कहीं बड़े नेता अपना संतुलन नहीं बना पाए, ये मेरा मानना है। तो हो सकता है जिसके कारण कहीं ना कहीं हम अपनी बात सही साफ होते हुए भी पंजाब की जनता तक नहीं दे पाए, जिसके कारण कुछ भ्रमित और झूठ को सच बना के देश की जनता के सामने प्रस्तुत किया गया, और जिसका आज रिजल्ट सामने आ रहा है। क्योंकि आज झूठ इस तरह से बना के मार्केटिंग करके दिया जाता है और जनता उसको सच मान लेती है और मान रही है। तो ये तो स्वाभाविक है, लड़ाई अब लड़ाई लड़ी जाएगी लोकतंत्र में, ये तो नहीं है कि लोकतंत्र की लड़ाई तो लगातार सर कांग्रेस लड़ ही रही है, लेकिन ये बात की आपने कांग्रेस की पंजाब के परिप्रेक्ष्य में क्या बात रही कि सबसे अच्छी पकड़ होने के बावजूद भी गोवा आपके हाथ से खिसक गया, मणिपुर आपके हाथ से खिसक गया, उत्तराखंड एक बार फिर से आपके हाथ से खिसक गया, यहां पर भी पार्टी बहुत कमजोर साबित हो रही है, बहुत डिफरेंस नजर आ रहा है फर्स्ट और सेकंड लीडिंग पार्टी में।
इसका सबसे बड़ा आपका प्रश्न जो है उसका जवाब क्या है कि इतना बड़ा सशक्त नरेंद्र मोदी, इतनी बड़ी पार्टी जो हर जगह जीतती है और पंजाब में हार रही है, क्या कारण है? तो ये जनता है, जनता के मन में कहां क्या बात क्लिक कर रही है और कौन सी बात उसको किस स्टेट में अच्छी लग रही है, ये समझ पाना एक अभिन्न सा आज की डेट में राजनीति बदल चुकी है। आप और हम लोग बैठे हैं, लेकिन मैं भी पिछले कई वर्षों से राजनीति में हूं, लेकिन आज का जो पीरियड दौर बदला है राजनीति का, आज का वो मुद्दों का दौर नहीं है। आज मुद्दों से अपनी सेल्फ, जो मेरा मानना है, एक बेनिफिट पे जाके टिक गई है राजनीति। तो अगर ऐसा था तो ये मुद्दे जो भगवा के थे या जो राष्ट्रवाद के मुद्दे थे, तो पंजाब में भी भाजपा को आना चाहिए था। तो क्या कारण है कि इतना सशक्त नेतृत्व होने के बाद, प्रधानमंत्री जी के वहां जाने के बाद, तो इसमें विषय नहीं। अब विषय तो क्या है कि अगर हम हारे हैं तो हमें हार कबूल करनी है, और हारने के बाद हमें अगली लड़ाई के लिए फिर तैयार होना है, क्योंकि सिपाही वो है जो लड़े और लड़ता रहे। जीत हार तो जो आएगी वो तो उसके ठीक है सर, बिल्कुल, लेकिन मजबूत भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को होना होगा। चंद्रमोहन साहब, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, खबरें लगातार जारी है। अब की बार किसकी सरकार हम आपको बता रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, मैं और कुणाल फौरन लौट।